हेलो फ्रेंड्स। अब हम आगे बात करेंगे। जैसा कि हमने 3 वीडियो क्लास 6 जनवरी से लेके 16 जनवरी टू 20 जनवरी के बीच मैंने 3 वीडियोस बना दिए 20 मिनट्स के दोस्तों। तो उसी में हम पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ रहे हैं क्या है दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवर्ड वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैब। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड के मतलब सबसे ओल्डेस्ट केव जो है इन्होंने डिस्कवर्ड किया है। तो ओल्डेस्ट कैब आर इन द वर्ल्ड, इट इज़ लाइफ साइज एंड फोटोज वाइल्ड वॉर एंड वाज पेंटेड इंडोनेशिया एट 445,500 ईयर एगो। इतनी पुरानी है। फोटो वाज फाउंड इज लीनिंग टिंडो कैप्स है रिमोट वैली ऑफ सुलावेसी एंड इंडोनेशिया। हाइलाइट्स की बात करें तो सुलावेसी वार्थॉग पेंटिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक इन लीस्ट 45,500। तो बात करते हैं 45,500 ईयर एगो। So pig of salt upright here. So a pig salt upright here and was head up here, horn shape की है, wart and eyes and this characteristic of adult male and सुलवेसी वार्थॉग्स। तो सुलवेसी वार्थॉग्स की बात करें तो मोस्ट कॉमनली डिप्लिक्टेड एनिमल्स इन आइसलैंड ice age rock art and so that they have long been recorded. So a pig was painting with red stone and paint and seemed to be observing right of social interaction between other two warthogs. The oldest rock art seen at least 43,900 and 43,900 old and depicting a mixture of animals and animals hunting Sulawesi warthogs drops animals and was discovered by same research team nearby limestone cave site. तो केव पेंटिंग इन इंडिया, जैसे अजंता इज़ लोकेटेड इन द औरंगाबाद कहाँ है, जो कि महाराष्ट्र। पूछा जाता है कि अजंता केव कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। अजंता फेमस म्यूरल्स आर डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग फेरीज एंड मिशनरीज बुद्धा। इन 3 चीज़ों के लिए फेमस है। तो एलोरा की बात करें तो औरंगाबाद रीजन महाराष्ट्र इन दिस केव पॉपुलर फॉर लार्जेस्ट मोनोलिथिक एक्सकैवेशन एंड वर्ल्ड द ग्रेट कैलाश। ये 2 के कारण ये प्रसिद्ध है दोस्तों। एलिफेंटा की देखें तो एलिफेंटा आइलैंड ये भी मुंबई में पाई जाती है। टीम हैज एक्सकैवेटेड 7 केव्स। तो भीमबेटका जो है, भीमबेटका होशंगाबाद जो कि भोपाल में है दोस्तों। भीमबेटका आपका होशंगाबाद भोपाल में है। एंड एट फुट ऑफ विंध्या माउंटेन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग मानी जाती है भीमबेटका। तो अब दोस्तों हमने पेंटिंग के बारे में देख लिया है। अब हम देखेंगे कि इंडियाज टेक 85th पोजीशन इन द मोस्ट पावरफुल। तो इंडिया रैंक हेनरी पासवर्ड इंडेक्स। तो हेनले पासवर्ड इंडेक्स में पिछले साथ बात कर चुका हूँ। तो आप ऑल पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट नंबर ऑफ डिजाइनेशन होल्डर एंड विदाउट प्रियर वीज़ा। तो दोस्तों इसमें पीछे मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ। दोस्तों आगे वीडियो पे हम चलते हैं। तो अब रेलवे मिनिस्टर ने एक आयरन ओर पॉलिसी लागू की थी। तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे अप्रूव्ड अ न्यू आयरन पॉलिसी। दिस पॉलिसी विल टेक इफेक्ट ऑन February 10, 2021. The iron ore policy governed distributed and transportation of iron ores. The rake distribution system modules will be updated by the Central Railway Information System. The policy will give priority of shipping iron ore and domestic manufacturing. In domestic movement, steel, sponges, iron, pig iron, pellets and sinter plants with customers will be given higher priority. And special sliding will be carried out at a loading and unloading end. These customers will follow the closely relying on private residents slide their own. अब बात करते हैं दिस पॉलिसी जो है क्लासीफाइज फ्लो ऑफ आयरन और वेस्ट
on availability of railway infrastructure development by customers and similar the essence movement will be maximized railway movement in iron ore. Iron ore second most important traffic flow for Indian railway. तो iron ore और steel together account more than 17% of total फ्राइड वैल्यूम ऑफ इंडियन रेलवे, मतलब टोटल जो है वैल्यूम है 17% डाटा जो कि हमारा 2019-20 का है. तो टोटल फ्राइड वैल्यूम ऑफ इंडियन रेलवे 1210 टन्स. एमंग देम आयरन ओर इज 15,335 मिलियन टन, स्टील आर 538.1 मिलियन टन्स. ये आपके डेटा है दोस्तों. तो इंडिया टोटल रिकवरेबल आयरन आर रिजर्व एट 9.6 बिलियन टन्स एंड हेमेटाइट जो कि एक और है उसका आयरन का दोस्तों, तो 3.48 बिलियन है टन्स ऑफ मैरिज. एंड मेन स्टेट ऑफ प्रोड्यूक्ट आयरन और इंडिया छत्तीसगढ़ और कर्नाटका. कहाँ पाया जाता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में पाया जाता है. तो झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान इन सब जगहों पे पाए जाते हैं. क्राइस की बात करें तो CRIS जो मेंटेन द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे, एक तो इंफॉर्मेशन रखने का काम करता है. इस्टेब्लिश जो हुआ था 1986 में हुआ था. मेन प्रोजेक्ट CRIS कंप्यूटराइजेशन ऑफ फ्राइट बिजनेस पैसेंजर्स रिजर्वेशन सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, रेलवे नॉन रिजर्व टिकटिंग सिस्टम, रेलवे ट्रेनिंग क्वेरी, ये सारी चीज़ें काम करता है. तो अब बात करते हैं इंडियन आर्मी टू प्रिक्योर UAV. तो इंडियन आर्मी हैज़ साइंड कंट्रोल टू परचेज हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स फॉर फ्रॉम प्राइसेज. हाईलाइट्स की बात करें तो आइडिया फॉर स्टार्टअप कंपनी फाउंडेड इनकम्बेंट एल्यूमिनी इंडियन बॉम्बे इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट स्विच UAV के मतलब अननेम्ड एरियल व्हीकल which local system surveillance operation. The marks strategic shift India's defense procurement process focus on local technology. In the example of government funded startups can help to country develop for any Indian drone equipment manufacturer. This is order to largest contract value. Indian Army procure की बात करें तो Indian Army has ordered advanced high altitude version switch UAV which vertical take off landing drones and fixed hybrid unnamed aerial vehicle. तो इट्स फंक्शन इंक्लूड्स, जिसमें इसका फंक्शन भी इंक्लूड है एडवांस फ्लाइट टाइम 15 किलोमीटर, अबाउट 2.6 मीटर लॉन्ग एंड 1.8 मीटर वाइड, वेट लेस दैन 6.5 kg, हायर सेफ्टी, सिंपल ऑपरेशन एज वेल एडिशन, फेल सेफ रेसिडेंशियल यूज, लॉन्ग टर्म ऑपरेशन इन हार्स environment of the day and night, surveillance in the intelligence, surveillance in reconnaissance ISR missions. The technology is used in photogrammetry and process recording, measuring and interpreting photographic image and pattern electromagnetic radiation image to obtain. Indian Army procure की बात करें तो the technologies are used photogrammetry process of recording, measuring and interpreting photographics image pattern of electromagnetic radiation image to obtain reliable information, physical objective of environment and use UAV are crowd monitoring, disaster management, precision. तो बात करते हैं दोस्तों नद्रा गेटा साउथ अमेरिका यूरोप. तो ये भी कुछ ज़्यादा हमें दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, तो इसको PDF में हमारे मिल जाएगा दोस्तों. तो सेमरू वोल्केनो इंडोनेशिया ये आ सकता है दोस्तों, ये आपका मैपिंग में भी आ सकता है. सेमेरू वोल्केनो ऑफ इंडोनेशिया. वोल्केनो तो आपको पता ही होगा दोस्तों. तो सेमेरू वोल्केनो जो इरप्टेड इन ईस्ट जावा इंडोनेशिया, अदर वोल्केनो सच एज मेरापी जावा, सिनाबुंग जो कि सुमात्रा हैव आल्सो इरप्टेड रिसेंटली. की फैक्ट्स की बात करें तो सेमेरू वोल्केनो जो होता है आल्सो नोन एज ग्रेट माउंटेन, highest volcano in Java, one of the most active volcano, freshly erupted in December 2019. So Indonesia largest number of active volcano सबसे ज़्यादा है इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वोल्केनो? तो इंडोनेशिया में है. इट इज़ लोकेटेड ऑन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. रिंग ऑफ फायर मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे मतलब वोल्केनो पाए जाते हैं. प्रोन अर्थक्वेक, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं.
तो जब वोल्केनो ज़्यादा होंगे तो अर्थक्वेक ज़्यादा होगा। शेमेरू वोल्केनो इज पार्ट ऑफ आइसलैंड, ये भी एक इसका पार्ट है। सबडक्शन ऑफ द इंडोनेशियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट बिलो द सुंडा प्लेट एंड ट्रेंच फॉर्म हियर द कॉल्ड सुंडा ट्रेंच, मतलब यहाँ पे जो ट्रेंच फॉर्म होती है उसको सुंडा ट्रेंच बोलते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्टेड बाय हिमालय, तो ये भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो इसमें तो दोस्तों ये भी कुछ खास नहीं है। दोस्तों ये मेंस के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि नए डेटा है, तो इसको मेंस के लिए आई होप कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाइकली अफेक्टेड बाय हिमालय सून, दीज डिस्टर्बेंस कॉज माइल्ड एंड मॉडरेट स्नोफॉल रेनफॉल इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू। अब जम्मू में भाई फॉल होगी तो फिर थोड़ा सा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो होगा ही। तो अब हाइलाइट्स की बात करते हैं, तो वेस्टर्न WD मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मार्क एज अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेट मेडिटेरियन इन एरिया ऑफ लो प्रेशर होता है। जब लो प्रेशर होगा तो शॉवर्स हैवी स्नोफॉग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, मतलब वहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होगा एंड ईस्ट डायरेक्शन। तो ट्रेवल ईस्टवर्ड हाई एल्टीट्यूड, जब हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ चलते हैं तो क्या होता है हमारा डिस्टर्बेंस रिफ़र टू द एरिया, जो डिस्टर्बेंस है वो कैसे एरिया, जो डिस्टर्बेंस है रिफ़र टू द एरिया एयर प्रेशर डिक्रीज, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इक्विलिब्रियम एक्सचेक्ट नोक्रीज, सो एयर इन एरिया ट्राइज टू नॉर्मली इट्स प्रेशर, तो उसका प्रेशर क्या होगा, नॉर्मली होगा। द टर्म एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म रिफ़र टू लो प्रेशर, जहाँ पर स्टॉर्म ज़्यादा होते हैं वहाँ पर लो प्रेशर होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रिफर एरिया आउटसाइड द ट्रॉपिकल बिकॉज ओरिजिनेटेड आउटसाइड ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल इज रिलेटेड टू इट। अब बात करते हैं WD रिलेटेड टू रेनफॉल स्नो। अब वर्ड जो हम लोगों ने पढ़ा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कहाँ तक रिलेटेड टू रेनफॉल स्नोफॉल एंड फॉग इन नॉर्थन इंडिया, रेन स्नो पाकिस्तान एंड नॉर्थन इंडिया, मॉइस्चर कैरीड वर्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट and Mediterranean Sea from the west and bring winter monsoon and develop rabi crops northern subcontinent and Mediterranean Sea and from the Atlantic Ocean. So word जो WD bring winter pre-monsoon rains and essential for the development of rabi crops northern subcontinent. WD is not always sign in good weather. Sometimes WD can cause extreme weather events such as flood, flash flood, landslide, land storms and cold waves of causing infrastructure damage and livelihood. तो बुद्धिस्ट सर्किट ऑफ मिनिस्ट्री टूरिज्म, तो बुद्धिस्ट सर्किट की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में दोस्तों ये भी आ सकता है। तो बुद्धिस्ट सर्किट बाय द मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, तो सॉरी सर्किट, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज द देखो अपना देश नाम का इन्होंने वो चलाया है विद द थीम ऑफ एक्सप्लोरिंग बुद्धिस्ट सर्किट बाय ट्रेन। तो टूरिस्ट सर्किट की बात करते हैं। टूरिस्ट सर्किट इज डिफाइंड एज द रूट विथ एंड लास्ट 3 मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। द 3 मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन आर कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। द सर्किट शुड हैव well defined entry and exit points. Visitor who enter the motivate visit most places identify the circuit. The circuit can be limited state and can be regional circuit covering multiple state जैसे कि territories and circuit have been dominated theme of sub themes. तो regional circuit covering multiple state ये तो पढ़ चुके हैं सब themes। अब बुद्धिस्ट सर्किट की बात करें तो बुद्धिस्ट सर्किट इंक्लूडेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स destination for Buddhist. तो development of Buddhist circuit is part of the Swadesh Darshan scheme announced by the GOI in 2014. India is a home 7-8 Buddhist site, less than 1% of the Buddhist pilgrim in the world. The Buddhist circuit included Kapilvastu and Lumbini, 2 जगहों पर हैं जो कि नेपाल में है, जहाँ पर बुद्धा की मतलब वो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, वैशाली एंड बोध गया, ये सारे बौद्ध धर्म के फेमस प्लेसेस हैं। अब बात करते हैं रोड सेफ्टी मंथली ऑब्जर्व द माइल्ड जनवरी।
तो रोड सेफ्टी मंथली ऑब्जर्व 18 जनवरी 2020 17 फरवरी 2021 तक चला था। रोड सेफ्टी रिड्यूस रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, ये चलाया गया था। तो नेशनल रोड सेफ्टी की बात करें तो एक्टिविटीज़ प्लान ड्यूरिंग द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ्स इंक्लूड स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म ऑन रोड सेफ्टी, फ्लैग ऑफ द नेशनल चैम्पियनशिप, सेफ स्पीड चैलेंज फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ वाघा एंड कन्याकुमारी, वाघा बॉर्डर से कन्याकुमारी तक। द अवार्ड ऑफ रोड सेफ्टी, द स्टेट गवर्नमेंट, PSU एंड इंश्योरेंस कंपनीज विल आल्सो पार्टिसिपेट अवेयरनेस रेजिंग एक्टिविटीज, seminars and marathon poster making competition. The participation of awareness raising activities through seminars, walking month, marathon and poster making competition. तो रोड एक्सीडेंट इन इंडिया की बात करें तो हमारा जो डेटा है तो डेथ, डिसेबिलिटी, हॉस्पिटलाइजेशन अकाउंटिंग 11% एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ, जिसमें डेथ हो गई। मोर देन 400 पीपल आर किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट एवरी डे, 400 से ज़्यादा लोग रोज़ एक्सीडेंट में मरते हैं। 1200 पीपल इंजर्ड इन एवरी डे। अब बात करते हैं, तो अब हमारा ये डेटा हो गया, तो आगे बात करते हैं दोस्तों। मॉडल टेंडर ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट ड्राफ्ट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो दोस्तों ये तो नया डेटा देखना पड़ेगा। दोस्तों साइंटिस्ट फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंक्लूड दैट इंडिया इज़ अ होम टू स्पीसीज, हिमालय रेड पांडा एंड चाइनीज पांडा। तो मतलब जो जूलॉजिकल सर्वे क्या कहता है, इंडिया होम टू स्पीसीज, टू सब स्पीसीज ऑफ हिमालय रेड पांडा एंड चाइनीज रेड पांडा, दो मिलकर दो का मतलब इंक्लूड है, कंक्लूड होम टू स्पीसीज है। तो की फैक्ट्स की बात करें तो सियांग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश डिवाइड्स रेड पांडा इनटू दीज टू फाइलोजेनेटिक स्पीसीज में डिवाइड करता। अंटिल 2020 द रेड पांडा वाज कंसीडर्ड अ मोनोटाइपिक स्पीसीज होता है अंटिल साइंटिस्ट स्टडीज इट जेनेटिक कंपोजिशन इन टर्म ऑफ इट्स जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो द रीजन फॉर द डिक्रीज पॉपुलेशन हिमालय रेड पांडा इज ड्यू टू जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेट ऑस्किलेशंस। ये किसके कारण होता है, जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेट ऑस्किलेशन के कारण, क्योंकि इस समय ड्यूरिंग द ग्लेशियल पीरियड पेरी प्लेस्टोसीन्स एंड repeated cycle of wetland and dry period expose the landscape to more severe topography and geographical changes. तो it is considered to be indicator of ecological changes. Red panda is shy, lonely and arboreal animals, mainly feed on the bamboo and avoids human activity. The comprehensive protection of ecologically sensitive species required joint efforts and national and international stakeholders. The full awareness of focal communities red panda जो कि एलरूस फ्लंगर एंड ममल स्विच फाउंड इन द ईस्टर्न हिमालय एंड साउथर्न चाइना लिस्टेड एज द इंडेंजर्ड स्पीसीज IUCN रेड लिस्ट हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन अप्रोचिंग डिक्लाइन ऑफ द सेंसिटिव स्पीसीज जो कि डिक्लाइन ऑफ द ममल्स एंड स्पीसीज रिक्वायर्ड ज्वाइन टू एफर्ट्स ऑन नेशनल इंटरनेशनल स्टेक होल्डर फुल अवेयरनेस लोकल कम्युनिटी। रेड पांडा जो कि एलरूस होते हैं ममल स्विच फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं और साउथ वेस्ट चाइना में। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो रेयर केस में मिलते हैं। लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन अप्रोचिंग डिक्लाइन ऑफ द क्लोज रिलेटिव डिस्पाइट नेम है लिटिल टू बी गेन पांडाज। अब बात करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व 18 जनवरी। 18 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया दोस्तों। तो बात करते हैं इम्यूनाइजेशन डे की बात करें तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे वाज डिजाइनेटेड ऑन 18 जनवरी 2021 ओवर ऑल इंडिया। तो अप्रोक्सीमेटली जो बात करें 17.4 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज, इतने मिलियन चिल्ड्रन हु कैन नॉट ट्रीटेड एज पोलियो इरेडिकेशन मतलब इरेडिकेट पोलियो मतलब वो पोलियो भी अभी इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं। हाइलाइट्स का बात करें तो इंडिया हैज़ कंप्लीट इरेडिकेटेड
polio in 2012. Order and maintain the eradicated work, and India government organize a polio immunization according with the standard set of World Health Organization. तो National Immunization Day, one of the 4 strategic recommendation by the World Health Organization, completely eradicate polio. According to the World Health Organization, NID strategy recommended by the World Health Organization to completely eradicate polio. According to World Health Organization, NID must perform twice a year. कितने बार? साल में 2 बार. 2 to 4 week. Country of using 2 vaccines include IPV, जिसका बोलते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन. OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन. IPV एक वाइल्ड टाइप पोलियो वैक्सीन है दैट कैन बी यूज कॉम्बिनेशन विथ अदर वैक्सीन एंड इंक्लूडेड डिप्थेरिया, whooping cough, टिटनेस एंड हीमोफिलियस एंड हेपेटाइटिस एंड इन्फ्लुएंजा. इसके लिए IPV इज़ अ मोर इफेक्टिव देन OPV. IPV जो है मोर इफेक्टिव होता है, हु हैव बीन इम्यूनाइज विथ OPV, जो OPV के साथ इम्यूनाइज करता है दोस्तों. दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बोरिस जॉनसन के बारे में, कि बोरिस जॉनसन ने क्या किया है, इनवाइट किया है मोदी जी को समिट के लिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में.